नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मदद के हाथ, यानी कि एडिक्शन से सोब्राइटी की तरफ। जैसे कि दोस्तों हमारे इन वीडियोस में आप अक्सर देख रहे हैं कि एक एडिक्ट कैसे अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद कर देता है। आज फिर हमारे साथ यहाँ पे हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेलकम डॉक्टर भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मदद के हाथ में। डॉक्टर, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने हमें बताया था कि पैम्परिंग यानी कि जब लाड प्यार माँ बाप का ज़्यादा मिलता है तो बच्चे कैसे एडिक्शन में बढ़ जाते हैं, या कई उनके चांसेस ऐसे होते हैं कि वो एडिक्ट बन जाते हैं। लेकिन आज मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है कि इस बीमारी की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। आई मीन व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज एडिक्शन? ये बीमारी के कई स्टेजेस होते हैं। जनरली हम इसको क्लासीफाई करते हैं अर्ली, मिडिल और लेट। पर बिफोर आई कम टू द स्टेजेस, मैं बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शुरुआत जो नॉर्मली जो देखी जाती है वो ओपनिंग बैट्समैन जो नॉर्मली होते हैं वो बियर और गांजा, वीड जैसे सब्सटेंसेस ही होते हैं। तो पेशेंट मदद क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि वो एक अल्कोहलिक, एक एडिक्ट की जो उसके मन में जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से डिफाइन करता है कि वो अपने आप को एक्सक्लूड कर लेता है। वो खुद अपने आप को उसमें शामिल नहीं करता है। अगर कोई पीने वाला है तो चाहे वो शाम को बहुत ज़्यादा पीता हो, पर वो कहेगा, वो अपने मन में सोचेगा कि जो दिन में पीता है वही आदमी शराबी होता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूड कर लेता है। इस वजह से वो मदद नहीं मांगता है। तो फिर धीरे धीरे फिर जो पेशेंट होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंस, निर्भरता दो तरह की होती है। या तो वो फिजियोलॉजिकल, मतलब उसकी बॉडी नशे की डिमांड करती है, या वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है कि उसके बॉडी में इतना फर्क ना पड़ता हो, पर उसके बिना वो ठीक तरह से बातचीत या सोच समझ नहीं सकता है। तो डिपेंडेंस साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। पर एक चीज़ जो तय है, जो आमतौर पे देखी जाती है कि एडिक्शन कोई भी हो, नशा कोई भी आदमी कर रहा हो, उससे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है और जो इमोशनल जो मेकअप है पेशेंट का, वो डिटेरिएट करना शुरू हो जाता है। और टाइम के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती ही चली जाती है। दे विल नेवर गेट बेटर। जब तक कि पेशेंट वो नशा नहीं छोड़ेगा, इन प्रॉब्लम्स में कभी सुधार आने की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। पर एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एडिक्शन चाहे कोई भी हो, इट इज डेफिनेटली ट्रीटेबल। इसका इलाज हो सकता है। अब हम आते हैं स्टेजेस पर। तो अर्ली स्टेजेस में पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है कि देयर इज इंक्रीज टॉलरेंस। जो नशा करने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। शुरू में 2 पेग में जितना मज़ा आता है, धीरे धीरे 2 पेग में वो बस नहीं मिलता है। तो पेशेंट वो जो नशे की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। ये टॉलरेंस क्या डेवलप होने के कई डिफरेंट मैकेनिज्म्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि नशा क्या है। पर ये सब में अर्ली स्टेजेस में देखा जाता है कि देयर इज इंक्रीज्ड टॉलरेंस। साथ ही साथ देयर इज वेरी इंक्रीज्ड प्री ऑक्यूपेशन। आदमी जब नशा नहीं भी कर रहा है तो वो नशे के बारे में सोच रहा है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो नशा जब नहीं भी कर रहा तो वो ये सोच रहा है कहाँ नशा करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। और ये ज़रा सा भी उसके इमोशनल मेकअप में अप एंड डाउन होता है तो उसका सीधा वो एक ट्रिगर बन जाता है नशा करने का। अगर एग्ज़ाम में पास हो गए
तो सेलिब्रेट करना है, अगर फेल हो गए तो दुख गम गलत करना है, दोनों ही केसेस में पीनी है। तो ऑल these just become excuses to use more and more। फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं और देयर इज सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। जो नशे की जो मात्रा होती है उस पे कंट्रोल नहीं रहता है कि आदमी कितना नशा करेगा। उसके साथ ही साथ जगह, ओकेजन और टाइम, इन तीनों चीज़ों पर भी देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा कि कोई बहुत ज़रूरी ओकेजन होगी, ऑफिस की कोई पार्टी है या घर का कोई फंक्शन है, पर उसमें वो पी के वो सीन क्रिएट कर देगा। तो प्लस एक चीज़ जो इस स्टेज में, मिडिल स्टेज में देखी जाती है कि वो अपनी ड्रग या अल्कोहल यूज़ को जस्टिफाई करेगा कि मेरा तो काम ही ऐसा है, मुझे स्ट्रेस बहुत है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरे फादर ऐसे हैं। तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन उसके दिमाग में ज़रूर होगी जिसकी क्या वो कहेगा कि इस वजह से मैं नशा करता हूँ, और वो फिर साबित करने चलेगा कि मैं बिना नशे के रह सकता हूँ। और वो अपने घर वालों को, अपने कोलीग्स को दिखाने के लिए या कई दफ़ा खुद को भी दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ टाइम के लिए नशे से दूर रहेगा। पर फिर वही सवाल आ जाता है कि छोड़ना और छोड़े रखना, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। फिर तीसरा स्टेज जो लेट स्टेज होता है एडिक्शन का, उसमें देयर इज मार्क्ड फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डिग्रेडेशन। आदमी को देख के ही आप बता सकेंगे कि हाँ, इसके देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिजिकली रॉन्ग विद हिम। उसके चाहे वो पैलर हो या कुछ हो, उसकी जो सोशल उसकी घर में वाइफ वगैरह छोड़ के मायके जा चुकी है, उसके काम में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो और देयर इज टोटल एथिकल ब्रेकडाउन। वो चोरी वगैरह करना या घर वालों पे हाथ उठा देना। अभी कुछ टाइम, बहुत पुरानी बात नहीं है, एक खबर आई थी कि एक एडिक्ट ने अपने घर वालों को नशे के चक्कर में, नशे के पैसे ना देने की वजह से उन्होंने अपने घर वालों को मार डाला था। तो ये सब चीज़ें तभी हाईलाइट होती हैं, पर ये एथिकल जो ब्रेकडाउन है ये लेट स्टेजेस ऑफ एडिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। So, Dr. Bhatia, just last question. I mean, पहले it's basically not a question, but again, I just want to elaborate और just want to make sure कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ना इन्फॉर्मेशन इतनी ही हो जाए so that they can easily understand। तो मतलब जो लास्ट स्टेज होती है, या we can talk about the middle stage, उसमें he doesn't have the sense, he doesn't have the feeling whether I'm hurting myself or the other people. I mean, we'll talk about the last stage, wherein physical appearance, mental imbalance, right, your behavior, it's suddenly उसमें mood swings होना और change होना, ये सब लास्ट स्टेज के उसके वो होते हैं। हाँ जी। तो और इसमें ये भी देखा गया है कि जैसे आपकी अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि एक एडिक्ट ने अपने घर वालों को ही मतलब मार दिया नशे के चक्कर में। तो इसमें कई बार आती है ना, न्यूज़ेस आती है कि किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, फैमिली मेम्बर को हर्ट कर लिया। तो ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि एडिक्ट अपने आप को भी हर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, सेल्फ हार्म तो वो पैसे घर वालों को ब्लैकमेल करने के चक्कर में बहुत कॉमन है। और यू विल फाइंड मोस्ट एडिक्ट्स विल हैव उनके जो मतलब अपने आप को काटने के निशान वगैरह तो आम पाए जाते हैं। आम पाए जाते हैं। Right. So, is there any message you would like to give to the audience, the viewers? I mean, क्योंकि कई ऐसे हो सकते हैं व्यूअर जिनके घर में कोई ना कोई एडिक्ट हो या कोई सफ़र कर रहा हो इस तरह,
maybe they are watching this video, so would you like to give any message to? बिल्कुल यही है कि ये एक बीमारी है और इसको जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसको छुपाएं नहीं, इसका इलाज पॉसिबल है, इसका प्रॉपर इलाज करवाएं और ये हालांकि इनक्योरेबल है बट डेफिनेटली ट्रीटेबल बीमारी है। Alright, so thank you so much Dr. Bhatia, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। Thank you so much for being part of the show. Thank you. तो देखा दोस्तों आपने, नशा कैसे आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, यानी कि एक एडिक्ट इस हद तक गिर जाता है कि वो अपने परिवार को भी चोट पहुंचा सकता है या मार सकता है। तो आप देखते रहिए हमारे ये वीडियोस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी जो शायद आपकी मदद कर सके। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।